अभी कुछ और शॉर्टकट कीज के बारे में देखते हैं, जिसमें से कंट्रोल अल्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल वी शॉर्टकट की जो हमने यूज की थी वो केवल पेस्ट के लिए थी, और कंट्रोल के साथ अगर अल्ट हम प्रेस करेंगे वी के साथ में तो पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया अंडरलाइन की या कुछ और भी कुछ मॉडिफिकेशन की, उनको भी हम चाहते हैं कि पेस्ट हो जाए, सोर्स प्लेस में जो चेंजेज हो वो टारगेट प्लेस पे हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल मतलब सोर्स प्लेस पे अगर हमने कोई चेंजेस किए तो वो हमारे टारगेट प्लेस पे चेंज हो जाए, और सिंपल पेस्ट में अपने जो सोर्स प्लेस पे चेंजेस करते हैं वो टारगेट प्लेस पे चेंज नहीं होते हैं। तो जो डिफरेंस है पेस्ट स्पेशल में। इसके बाद है कंट्रोल एस्केप। कंट्रोल एस्केप की अगर दोनों की एक साथ दबाते हैं हम तो स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है। स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए कंट्रोल और एस्केप की को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो अपना स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 की का यूज होता है क्लोज विंडो। किसी विंडो को अगर हमें क्लोज करना हो, जब हम कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो उस केस में हम जितनी भी विंडो हमारी ओपन है उन सारी विंडोज को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल F4 की का यूज हम जनरली करते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। लेफ्ट ब्रैकेट डिक्रीज द फॉन्ट। किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करके अगर हम उसको साइज को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा फॉन्ट डिक्रीज होता जाएगा। एक एक करके डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट का यूज हम करेंगे। कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट इंक्रीज फॉन्ट। अगर हमें कंट्रोल और राइट ब्रैकेट हमने यूज किया किसी भी सिलेक्टेड फॉन्ट पे तो उसका फॉन्ट इंक्रीज एक एक करके 1 by 1 इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तीनों की को एक साथ यूज करते हैं तो रिबूट सिस्टम। जब सिस्टम हमारा हैंग हो जाता है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, उस केस में हम क्या करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस डेल तीनों की को एक साथ प्रेस करते हैं तो सिस्टम को रिबूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट। फॉन्ट को इंक्रीज करने की दो शॉर्टकट कीज को बताई। कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट से इंक्रीज फॉन्ट होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट ब्रैकेट से भी फॉन्ट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और शॉर्टकट कीज है। अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का यूज हम करते हैं स्विच विंडो। अगर हमारी मोर देन 1 विंडो एक साथ ओपन है और हमें दूसरी विंडो पे अगर हमें स्विच करना है जाना है तो अल्ट प्लस टैब बटन यूज करेंगे और जैसे ही बटन प्रेस करके छोड़ देंगे तो वही विंडो हमारी स्विच विंडो नेक्स्ट विंडो पे हम चले जाएंगे। अल्ट प्लस F4 विंडो को क्लोज करने के लिए भी शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट है अल्ट प्लस एंटर ओपन प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी भी उस पर फोल्डर पे या किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट करके अल्ट प्लस एंटर की प्रेस करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है अल्ट शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होती हैं। अगर हमें कोई नेक्स्ट वर्कशीट अगर हमें ओपन करनी है इंसर्ट करनी हो तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 से हमारी नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट और इक्वल टू अगर हम MS एक्सेल में एक साथ प्रेस करते हैं तो सम फंक्शन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। किसी भी सिलेक्टेड सेल के डेटा को अगर हमें सम करना हो तो अल्ट और इक्वल टू बटन को हम प्रेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट करंट डेट। अगर हमें MS ऑफिस में करंट डेट को इंसर्ट करना हो तो हम अल्ट शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की को हम यूज करेंगे। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट करंट टाइम। अगर हमें करंट टाइम को इंसर्ट करना हो MS ऑफिस की किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल में तो हम अल्ट शिफ्ट प्लस टी को हम यूज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन डिक्रीज फॉन्ट। फॉन्ट को डिक्रीज आप नोट कीजिएगा, फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए हमने 4 शॉर्टकट की बताई है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज फॉन्ट। इसके बाद जो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन इंक्रीज फॉन्ट और बीच में भी 2 शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट कंट्रोल राइट ब्रैकेट इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट। तो 4 शॉर्टकट कीज है जो हमने देखी फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। एक बहुत ही एक इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज है उसको हम और देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एड न्यू फोल्डर बनाने के लिए। अगर हम MS ऑफिस में न्यू फोल्डर किसी भी विंडोज में अगर न्यू फोल्डर हम क्रिएट करना हो तो हम माउस के राइट बटन को प्रेस करके न्यू बटन पर जाते हैं तो न्यू फोल्डर क्रिएट है। इसके लिए शॉर्टकट इसकी बजाय हम शॉर्टकट कीज में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन न्यू फोल्डर को हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे।